जी आवाज आ रही है बेटा? नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, नेट जरा चेंज किया। आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? कोई जल्दी जवाब दे दे बेटा। बेटा कहा जल्दी बोले, आवाज आ रही है? टाइम शॉर्ट है। यस सर, आ रही है। नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, इसको रिकनेक्ट किया दूसरी जगह से। ठीक है जनाब, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीपी के स्क्वायर के बराबर होगा। एपी की वैल्यू पुट की, बीपी की वैल्यू पुट की। जल्दी जल्दी शॉर्टकट में देखिएगा बेटा, टाइम बिल्कुल शॉर्ट रह गया है और सवाल बहुत सारा बाकी है अभी। अब यहां से जनाब हम क्या देखते हैं कि अगर हम देखें मेरे बेटा तो क्या देखते हैं कि एक्स स्क्वायर दोनों तरफ मौजूद है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। वाई स्क्वायर भी दोनों तरफ मौजूद है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा 4x माइनस का 2y प्लस 5। यहाँ बचा माइनस का 10x माइनस का 4y प्लस 29। सबको मेरे बेटा एक तरफ अरेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं, सबको मेरे बेटा एक तरफ लेकर आ जाते हैं। जब सबको एक तरफ लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तवज्जो देखना मेरे बेटा। माइनस का 10x यहाँ का प्लस का 10x होगा, माइनस का 4x था। जल्दी जल्दी करा शॉर्टकट में। 10x हो गया, में से 6x 4x को माइनस किया, 6x हो गया, प्लस का 2y हो गया, एंड सो ऑन। इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया, 3x प्लस 24 हो गया। फिर क्या देखते हैं, 2 से 2 जनाब हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, 2 यहाँ पर मौजूद है, 2 वन जा 2, 12 को कैंसिल करेंगे 24 हो जाएगा हमारे पास। को कैंसिल करेंगे हमारे पास जनाब 24 हमारे पास आ जाएगा और इक्वेशन बन जाएगी क्या, इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 3x प्लस का y इज इक्वल टू 12। सिमिलरली एपी बराबर होगा बीपी के स्क्वायर के। एपी की वैल्यू पुट करेंगे, बीपी की वैल्यू पुट करेंगे, जिस तरह ऊपर सिंप्लीफाई किया था बिल्कुल वैसे ही हमारे पास एक और लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। जस्ट मेरे पास 2 मिनट है, मैं जल्दी शॉर्टकट पे कर देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में दोबारा कर लेंगे। अभी आपके सामने इक्वेशन के पास में आ जाएगी। इस तरह ऊपर सॉल्व किया था वैसे ही मेरे बेटा नीचे सॉल्व किया है। एक इक्वेशन ऊपर बन गई, एक इक्वेशन नीचे बन गई। सबको सिंप्लीफाई कर देना, काट पीट लेना, हर चीज काम यहाँ पर हुआ हुआ है। अब हम क्या करेंगे मेरे बेटा, जो हमारे पास 2 इक्वेशन बनी है इन दोनों इक्वेशनों को सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे। अगर दूसरी वाली इक्वेशन से x की वैल्यू मालूम करें और उसको पहली वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दे। कहाँ पुट कर दे बेटा, उसको पहली वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दे, सिंप्लीफाई कर दे, सॉल्व कर दे। दूसरी इक्वेशन से वैल्यू निकाली है, पहली इक्वेशन के अंदर पुट कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। y की वैल्यू आ जाएगी 9/4। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/4 आ जाएगी। घर में कॉपी से बैठ के इसको सिंप्लीफाई कर लेना, सॉल्व कर लेना, आसानी सॉल्व हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं होगा। बिल्कुल सामने आपको हर स्टेप दिया हुआ है, कोई स्टेप क्लियर ना हो तो पूछ लेना मुझसे। इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कहाँ, इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा जनाब, कहाँ पर, इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम कौन सी इक्वेशन में, जो इक्वेशन 1 या 2 किसी भी जो थर्ड इक्वेशन है, इस थर्ड इक्वेशन के अंदर अगर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, पुट कर दिया जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, टेंशन लेने की नहीं है। कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, टेंशन परेशानी लेने की नहीं है। कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकता है। तो x का आंसर आ जाएगा 13/4। x का आंसर आ जाएगा 13/4। लिहाजा जो सरकम सेंटर हो गया उसके कोऑर्डिनेट हो गए 13/4 9/4। 13/4 9/4 हो गए हैं। अब निकालना है रेडियस। अब क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। जो एपी था, जो बीपी था, जो सीपी था, वो सब रेडियस थे। वो सब क्या थे मेरे बेटा, रेडियस थे। किसी भी एक इक्वेशन के अंदर, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर एपी बीपी सीपी, किसी भी इक्वेशन के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक्स और वाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो यहां से हमारे पास रेडियस की वैल्यू निकल आएगी। यहां से हमारे पास क्या होगी, रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, रेडियस की वैल्यू निकल आएगी। सारे स्टेप बहुत डिटेल से तफसील से किए हुए। टाइम शॉर्ट है लिहाजा मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, यहाँ से आप समझ लीजिएगा। वो पुरानी कैलकुलेशन है, कोई नई कैलकुलेशन तो है नहीं। बचपन से आप कैलकुलेशन सर की करते हुए आ रहे हैं, नहीं समझ में आती कैलकुलेटर से कर लेना। कैलकुलेटर में अपॉन के बटन होते हैं, आप लोगों को सिखाया हुआ है, बताया हुआ है। क्लास किसी भी वक्त एंड हो जाएगी, जूम क्योंकि टाइम देता नहीं हमारे को,
किसी भी वक्त क्लास एंड हो जाएगी, इसलिए मैंने कोशिश की कि सवाल को समेट दूं। यहाँ पर आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया है, सवाल आपका मुकम्मल हो गया है। यहाँ पे आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया है, मुकम्मल हो गया है। फिर रिव्यू कर ले एक नज़र, पहले फिर अगर इसको एक नज़र आप रिव्यू कर ले, एक नज़र आप देख ले तो क्या किया बेटा आपने, शाबाश, तवज्जो देखो, गौर से देखो हमने क्या किया है। अगर हम इसका रिव्यू करते हैं, ये नेक्स्ट सवाल है, ये हम एक नज़र रिव्यू अगर हम कर ले एक दफ़ा सवाल को, एक नज़र सवाल को अगर हम रिव्यू कर लेते हैं, यहाँ से देख ले बेटा, ये हमारे पास सवाल मौजूद था, जल्दी से गौर से देख ले, जब तक टाइम मौजूद है, सामने आपके स्क्रीन मौजूद है। सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस का फासला बराबर होता है। पहले एपी बीपी सीपी निकाला, स्क्वायर इसलिए कर लिया कि ताकि हमें आगे चल के कैलकुलेशन में रूट्स की झंझट से जान छूट जाए, हमें बार बार रूट ना लिखना पड़े। फिर इस रिलेशन की मदद से हमने दो इक्वेशन फॉर्म की हैं, उन इक्वेशन के अंदर जो वैल्यूज फाइंड आउट की थी, इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है, वी गेट टू लीनियर इक्वेशन। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन बनी है। इन लीनियर इक्वेशंस को हमने क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है, सॉल्व किया है। और जब इन लीनियर इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया है, सॉल्व किया है, तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ गई है, जो हमारा रिक्वायर्ड सरकम सेंटर है, विच इज आवर रिक्वायर्ड सरकम सेंटर है। सरकम रेडियस कैसे निकालेंगे, जो सेंटर निकला है, जो सेंटर आपके पास मेरे बेटा निकला है, इस सेंटर से लेकर, या तो आपके पास वैल्यू गिवन थी, कौन सी वैल्यू जो इक्वेशन बन गई हमारे पास, या इस पॉइंट से लेकर जितने भी आपको पॉइंट गिवन थे, ए के बी के सी के, उनके दरमियान डिस्टेंस फार्मूला आप लगा लें। हमने यहाँ पर भी यही काम किया हुआ है, उस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर दी है, और यहाँ से हमारे पास वैल्यूज फाइंड आउट हो गई है, यहाँ से वैल्यू निकल आई है। घर पे कोशिश करना कि इस सवाल को सॉल्व कर लेना, बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्टली, सुनना गौर से, बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्टली हमारे पास मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 16 है, बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्टली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें कह रहे हैं फाइंड अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 003160। जो पॉइंट 3 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होता है, जो पॉइंट 3 पॉइंट से